क्लास 10 में आप लोगों को हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, क्लास 10 में ही नहीं पढ़ना है। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग नॉर्मली अपना घर में भी यूज करते हैं। आप देखते होंगे घर में कि किसी को सूद पे पैसा देते हैं तो कितने परसेंट पे दिए हैं, कौन कौन किसके किसके यहाँ घर में यहाँ पे सूद पे पैसा दिया जाता है या लिए हैं। सूद इंटरेस्ट पे पैसा लिया जाता है या बैंक से हो गया या किसी और से हो गया, इंटरेस्ट पे पैसा लिया जाता है। बोलिए कौन कौन लिए हैं, मेरे तरफ ध्यान होना चाहिए और बोर्ड के तरफ। आपका नॉर्मल क्लास चल रहा है, जिससे हम आपके साथ नॉर्मल हैं, आप भी हमारे साथ नॉर्मल ही होंगे। समझ में आ गया? तो देखिए, आपके यहाँ भी जो लोग हैं ना, किसी ना किसी से कर्ज लेते होंगे, किसी ना किसी से कर्ज लेते होंगे, और वो जो कर्ज लिया जाता है वो इंटरेस्ट पे लिया जाता है, जिसके बदले हम लोगों को कुछ रुपया देना पड़ता है, और वही है हमारा ब्याज, जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। कोई दिक्कत? बताइए, अभी हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, और साधारण ब्याज में हम लोगों को जानना है कि यहाँ पे क्या क्या होता है। तो इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रिंसिपल, PRINCPAL। प्रिंसिपल का हिंदी होता है बाबू मूलधन। मूलधन समझ में आ रहा है? मूलधन, जैसे आप किसी से कर्ज लिए या आप किसी को कर्ज दिए, आप किसी से कर्ज लिए या फिर किसी को कर्ज दिए, तो वह रुपया जो हम कर्ज लिए या कर्ज दिए, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, PRINCPAL, और हिंदी में मूलधन कहते हैं। कोई दिक्कत? लिखते चलिएगा आप लोग। प्रिंसिपल मूलधन, वह रुपया जो हम कर्ज लिए हैं या किसी को कर्ज दिए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल या फिर मूलधन। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? प्रिंसिपल समझ में आ गया सबको? अब आ जाते हैं इसमें दूसरा चीज का जो जरूरत होता है। दूसरा चीज है बाबू आपका रेट। रेट का मतलब है 100 रुपया में हमको कितना रुपया देना है। तो कभी 2% पे, कभी 3% से, या मम्मी लोग से आप पूछ लीजिएगा 2% पे, 3% पे, 4% पे, इसी प्रकार लिया या दिया जाता है। तो देखिए, वो हमेशा जो आपका रेट है ना, रेट को हिंदी में दर कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये हमेशा प्रतिशत में रहेगा। आपको ज्यादा क्वेश्चन में खोजने की इसकी जरूरत नहीं है। आपको ये किस चीज में मिल जाएगा? प्रतिशत में। यह हमेशा प्रतिशत में रहता है। कोई दिक्कत? मैथ्स है, मैथ्स में भी मैं आप लोगों को लिखवा दे रहा। रेट दर, रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दर। जैसे 4%, 6%, ये जो आपको मिलेगा ना सिंपल इंटरेस्ट में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। रेट या फिर दर। क्लियर? तीसरा आ जाता है टाइम। क्या आ जाता है? टाइम। क्या आता है तीसरा? टाइम। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। समय आपको या तो महीना में दिया हुआ रहेगा, या साल में दिया हुआ रहेगा, या दिन में दिया हुआ रहेगा। तो तीनों के लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है, वो मैं बता दूंगा। ठीक? चौथा आ जाता है आपका चौथा आ जाता है अमाउंट। AMOUNT। इसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। इसी को कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं इसको? मिश्र धन। समझे? मिश्र धन का मतलब होता है वह धन जिसमें मूलधन
और ब्याज दोनों ही जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन। और इंग्लिश में अमाउंट। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? खाए नहीं है? अमाउंट। खाए, खा के आइए। अभी तो शाम का समय है, सब कोई तो खा के आ ही सकता है। सुबह सुबह के समय में रात का भूखा हुआ, ठीक है, नहीं तो बोलिएगा हम यहाँ प्रसाद वरसाद मंगा के रख देंगे आप लोगों के लिए। अमाउंट का मतलब क्या है? मिश्र धन। बोलिए, प्रिंसिपल समझ में आ गया? रेट, टाइम, अमाउंट सब समझ में आ गया? एक और चीज होता है जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। प्याज नहीं, ब्याज। क्या? ब्याज। समझे? अब ब्याज जैसे देखिए बाबू, आप पैसा लिए हमसे उधार 4,000 रुपया 3% पर, ठीक? तो वो जो परसेंटेज के हिसाब से प्रत्येक महीना या प्रत्येक साल जो हमको देंगे ना, जैसे 4,000 रुपया लिए, उसके बदले 200 रुपया हम प्रत्येक महीना का दे रहे हैं, 300 रुपया प्रत्येक महीना का दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं, या जो भी अमाउंट दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझ में आ गया? ऐसा पढ़ना है कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड तोड़ डालना है। समझे? चलिए, हाँ जी, एसआई तो पढ़ा रहे हैं आपको, वही इंटरेस्ट है ना जो एसआई है आपका। किसको दिक्कत है यहाँ पे? पूछ ले। वह राशि जो हम किसी से कर्जा लिए या कर्जा दिए, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिस दर पे लेते हैं, प्रतिशत में हमेशा रहता है, रेट वगैरह कहते हैं। हम लोग यहाँ पे सब लोग कोई लिख लिया इसको? सब कोई क्या लिखा गया है? जिसका नहीं लिखा है, ये YouTube पे तो है, ये आप लोग देख के लिख लीजिएगा। या फिर आपको ये क्लास खत्म होते ही या कुछ देर बाद रात तक आपको नोट्स दे दिया जाएगा। समझे? नोट्स आपका क्लास के ग्रुप में भेज दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट हम लोग ब्याज निकालते हैं ना, उसका कुछ फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है पी मतलब, आर मतलब, टी मतलब, और अपने मर्जी से हम लोग 100 लगा देते हैं। ये अपने मर्जी से नहीं लगाते हैं। आपको पता है कि रेट हमेशा किस चीज में होता है? परसेंटेज में होता है। तो आप जब प्रतिशत चैप्टर पढ़े होंगे या प्रतिशत चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज बताया गया होगा कि जैसे 4% लिखल है ना, तो 4% को हम लोग क्या करेंगे? बट्टे में ये जो लाइन है ना आपका लंबा वाला डंडा, उसको खड़ा कर देंगे नीचे लाके। और कितना जीरो यहाँ पे? तो 2 जीरो बैठा दीजिए। तो ये यहां से क्या हो जाएगा? परसेंटेज हट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही 100 यहाँ पे आ जाता है। ये लॉजिक है, रियल नहीं है। समझे? बस लॉजिक को समझिए, आपको 100 हर जगह बैठाना है। ये जो है ना बाबू, आपका ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे पता है? यदि आपका टाइम वर्ष में दिया हुआ रहे। किसमें? वर्ष में दिया हो। यदि टाइम वर्ष में दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं तो यहीं पे एसआई का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, P गुने R गुने T बाई 100। कोई दिक्कत? अब यहीं पे यदि गुने, नीचे में गुना 12 लगा देंगे। नीचे में क्या लगाएंगे? लिखने पे नहीं, आपको बाद में नोट्स भी मिल जाएगा, तो ज्यादातर समझने पे कोशिश कीजिएगा। अगर लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेसी भाग समझने के ही प्रयास कीजिएगा। P गुने R गुने T बाई 100 गुने 12। अगर यदि टाइम महीना में दिया हुआ है, किसमें? इंग्लिश में मंथ। अगर टाइम आपका मंथ में दिया हो तो, जैसे 4 महीना, 10 महीना, 20 महीना या 1 साल 6 महीना, तो महीना जब आएगा ना तो उसको महीना में ऊपर महीना लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? साल नहीं बाबू, 12।
नीचे में क्या लिखेंगे 12। समझ में आ रहा है ये बात? आगे देखिए, अगर दिन में दिया रहे, अगर महीना में दिया हुआ रहेगा तो 12, अगर दिन में दिया हुआ रहे तो यहीं पे फॉर्मूला आ जाएगा P गुने R गुने T बटा 100। बताइए एक साल में कितना दिन? 101 साल में 365 दिन, तो 365 नीचे उतार देंगे। 365 क्या करेंगे? समझ में आ गया? अगर महीना में दिया हुआ रहा तो एक साल में कितना महीना, इसीलिए 12 नीचे। अगर दिन में दिया हुआ रहे तो एक साल में कितना दिन, इसीलिए 365 नीचे। आ रहा है आप लोग को समझ में? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा है, समझ जाएंगे। तो अब प्रिंसिपल निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बाई R गुने T, R गुने T। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला याद रहेगा। मैथ बहुत इजी है। कौन कहता है कि मैथ हार्ड है? मिले जरा हमसे, हम बताते हैं मैथ कैसे हार्ड है। समझे? और जीवन में अभी तो बताया आपको कि मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल है क्या आसान किया जब ठान लिया तो क्या हो गया? अरे अभी बताया ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या है आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और ये मेहनत के जरिए आपका क्या पत्थर भी घिस जाता है। तो ये तो दिमाग है, कोशिश की करते रहिए, जरूर आपका घिसेगा। रेट का फॉर्मूला समझिए, प्रिंसिपल का फॉर्मूला समझ में आ गया? रेट का फॉर्मूला होता है आपका SI गुने 100 बाई P गुने T। अच्छा, अब P और T आपको P T R वगैरह कुछ बताना पड़ेगा कि P मतलब क्या होता है? बताइए तो। T R SI, कोई दिक्कत? फॉर्मूला सारा का सारा यहीं से इधर उधर हुआ है। फॉर्मूला सारा का सारा यहीं से इधर उधर हुआ है। देखिए यहां P था, R था, T था, 100 था, बस यही था ना। यहां पे देख लीजिए आप SI में हम लोग क्या करते हैं समझिए, फॉर्मूला हम लोग खुद बना लेते हैं। SI बराबर P गुने R गुने T बाई 100। हम नॉर्मल आपको बता रहे हैं, ठीक है? अब हमको P निकालना है। क्या निकालना है? तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला सारा नीचे आ जाएगा। वही हुआ है। देखिए P निकालना था तो P को अपनी जगह छोड़ दिए, SI अपनी जगह ऊपर में है। और क्या बोले आपको हम बताए थे कि इक्वल टू के अगर इधर कोई नंबर आएगा तो जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोले? कोई दिक्कत? अब इसी प्रकार क्या आप लोग T का फॉर्मूला यानी टाइम का फॉर्मूला मुझे खुद से बता सकते हैं? SI इंटू 100 बाई P गुने R। समझ जाइए एक बार कि कैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर इधर प्रिंसिपल निकला तो इधर रेट घुस जाएगा, रेट और टाइम रहेगा, दोनों रहेगा, दोनों दोस्ती कर लेगा, दोनों बैठ के रोते रहेगा कि भाग गया प्रिंसिपल। इधर अगर रेट भाग गया तो प्रिंसिपल और टाइम मिलकर के रोते रहेगा। इधर अगर टाइम भाग गया तो प्रिंसिपल और रेट। समझ में आ गया? तो बस क्या फॉर्मूला याद करने जैसा है ये, एक बार दिमाग में फिट कीजिए, आराम से फिट हो जाएगा। फिट टू। चलिए आगे चले। इतना समझ में आ गया? एक और फॉर्मूला देखिएगा। अब अगर अमाउंट निकालना हो, जैसे हिंदी में मिश्र धन, आपको पूछ देगा, क्या पूछेगा? मिश्र धन। तब कैसे निकालेंगे बाबू? मिश्र धन कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जितना आपका प्रिंसिपल है और उसके साथ जितना रुपया आप ब्याज दिए हैं यानी सिंपल इंटरेस्ट, वो निकाल लेंगे। वो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट। अब यहीं से उल्टा पलटा हो जाता है सारा का सारा। जैसे अमाउंट दिया हुआ रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ रहेगा,
और प्रिंसिपल निकालना रहेगा, तो अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट को हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या करेंगे? गुड। उसके बाद अगर एसआई निकालना हो तो अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट निकालना हो तो प्लस, बाकी जो भी निकालना हो तो क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आ गया? अगर दिया हुआ रहे तब, और नहीं दिया हुआ रहे तो ये बाबा राम है, ये है ना? यहां से जय जय श्री राम कीजिएगा। ठीक। अब आगे देखिए आपका एक और फॉर्मूला, ये तो हो गया फॉर्मूला, सारा का सारा हो गया। फॉर्मूला में किसी को दिक्कत है? बोलिए, किसी को दिक्कत है तो पूछिए जल्दी से। थोड़ा दिक्कत रे बबुआ, कॉपी पीना खोली, उठाई हथियार। चलो कि इतना देरी कैसे होता है? कहाँ गया था? प्राइवेट बात है, आपसे बात। अच्छा, अरे सर कुछ ज्यादा प्राइवेट नहीं हो जा रहा है आजकल? लिख लिए? कोई बात नहीं, आपको तो पीडीएफ मिल ही जाएगा, नोट्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि क्लास समय पे आए, नहीं तो हम आउट भी कर सकते हैं। किसको किए थे बबनी? तो के लिए कहले रहने नो। चलो पहला क्वेश्चन के तरफ जाए, लिखे पहला क्वेश्चन। चलिए, तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूं पहला सवाल। आ जाइए। कहाँ आएंगे? आपका मर्जी। उधर क्या हो गया तो दीजिए ना, वो आइए लीजिए। इधर आएंगे? ये तो सिंपल, आपको हम ना शुरुआत का कुछ आराम क्वेश्चन ही देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग को तरह तरह का क्वेश्चन पढ़ना है, तो हम आपको जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, मस्ती नहीं, जब बोर्ड पे ध्यान तो। पहला क्वेश्चन है कि रोहन किसी बैंक से 4% के साधारण ब्याज के दर से 1200 रुपया, कितना? 1200 रुपया जमा किया किसी बैंक में, जमा किया है। रोहन किसी बैंक में 4% के साधारण ब्याज के दर से 1200 रुपया जमा कर दिया। रोहन गया और 1200 रुपया जमा कर दिया, और तो उसे पेन नहीं मिल रहा। आप पेन क्यों नहीं लेके आते हैं? इसका लिए सर चाहिए। आप पेन क्यों नहीं लेके आए हैं? तो सब यहाँ पे सबका ठिका लेके बैठा है रे। साइलेंट। देखिए, तो 1200 रुपया जमा किया, तो उसे कितना साल बाद? 2 साल बाद। 2 साल बाद ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? यह है आपका क्वेश्चन कि रोहन किसी बैंक में 4% के साधारण ब्याज के दर से 1200 रुपया जमा किया, तो उसे 2 साल के बाद ब्याज के रूप में कितना मिला। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक मंत्र हम समझा दे रहे हैं, किसी को बताइएगा नहीं। है आपको इसमें खोजना है प्रिंसिपल। क्या खोजना है? प्रिंसिपल। उसके बाद आपको खोजना है रेट और टाइम, या फिर अमाउंट, या तो एसआई। यही 5 चीज खोज लिए ना तो क्वेश्चन बन गया। खोजिए तो। क्या प्रिंसिपल अभी बता दिए हम? प्रिंसिपल किसको कहते हैं? बताइए, प्रिंसिपल किसको कहते हैं? अच्छा, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? दर से जमा किया है, मतलब दे दिया है, तो ये 1200 रुपया क्या हम लोग क्या प्रिंसिपल नहीं मान सकते? चलिए, तो 1200 रुपया क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल।
और रेट हम हमेशा किस चीज में बताए थे, तो यहाँ मिल गया हमको प्रतिशत, तो यहाँ 4%। और टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल, तो यहाँ 2 साल हम क्या लिख देंगे, 2 वर्ष। समझ गया, समझ में आ गया। अब अमाउंट का यहाँ हमको जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। निकालना 3 चीज रहता है, चौथा चीज हमको निकालना रहता है, चौथा चीज हमको क्या करना रहता है, निकालना रहता है। समझ में आ गया। अब देखिए SI का फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, P गुने R गुने T बाई 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको बताइए। प्रिंसिपल कितना गुने रेट कितना, टाइम कितना बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दे, उड़ा दिए गोली मार के हवा में, चलिए उड़ा दिए। अब जो बचा बाकी उसको क्या करते हैं हम, गुना कर देते हैं। तो 4 दूनी 8 गुने 12, 12 कितना होता है, 12 8 जा 12 8 जा। अब ये जो 96 रुपया निकला, लिखेंगे अतः साधारण ब्याज बराबर 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज बराबर 96, ब्याज 96 रुपया। हाँ ऊपर ले, ढक जा रहा है हो। चलिए देखिए 2 साल का साधारण, अतः 2 साल का साधारण ब्याज बराबर 96 रुपया है, यही ना। बोलिए किसको दिक्कत है यहाँ पे, किसी को दिक्कत, फिर से पूछिए जल्दी से, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हम ऐसा दे सकते हैं। मिटा दे इसको, उतारेंगे, जल्दी उतारिए। आप क्वेश्चन को कॉपी करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, आप इसको उतार लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। नहीं समझ में आया आपको, ये काटना। देखिए बाबू, आपको मैथ अगर ठीक करना है तो याद कर लीजिए, आपको टेबल 100% याद करना होगा, प्लस में आपका कैलकुलेशन पावर ठीक रखना होगा। हमने यहाँ क्या किया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट दिए और बाकी सबको हम गुना कर दिए। 12 गुने 4 गुने 2, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 गुने 12 96। ये है हमारा आंसर। आप लोग का कॉपी वगैरह तो क्या वो मतलब आरती उतारने के लिए लाए हैं, बोलिए ना, हम मंगवा देते हैं आरती का थाली। पहले का छूट गया तो फिर वही, कल क्या हुआ उसको छोड़ दो, अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, जो छूट गया उसको छूट जाने दो, अभी का जो आगे है उस पर ध्यान दो। जितना मिल रहा है उतना दबोचो ना। हो गया सबका किसी से। चलिए क्वेश्चन ये समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन लिखे तब तक हम। देखिए हम इसी प्रकार का अगर क्वेश्चन दे तो आप लोग बना लेंगे, आप आंसर करना समझ में आ गया ना, तो आप घर में भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन फटाफट लिखिए कि रमेश मोहन से 4,000 रुपये 4% के दर से 5 वर्ष के लिए लेता है, 5 वर्ष के लिए लेता है, तो उसे ब्याज के रूप में कितना देना होगा। मैंने बोला रमेश मोहन से 4,000 रुपया 4% के दर से 5 वर्ष के लिए लेता है, तो उसे ब्याज के रूप में कितना देना होगा।
इसको आपको बनाना है, अभी नहीं, बाद में बना के दिखाइएगा। बाकी इसका आंसर अगर मैं कैलकुलेशन दिमाग से करूं तो दिमाग से मैं भी बता सकता हूं। इसका आंसर होगा आपका 4,000 रुपया बोला तो 40, 4 चक 16, 160 और 5 साल के लिए बोला हो तो 16 पचे 80, तो कितना हो जाएगा? 800 रुपया होगा। 16 पचे 80, 800 रुपया। ठीक है, 4% के हिसाब से कितना रुपया होगा? 800 रुपया। समझ में आ गया? आंसर लिख लीजिए आप, बाकी आप अपना बताइएगा बाद में। बना करके पूरा का पूरा ये होमवर्क है, इसे कब आपको करके लेके आना है। जो अभी तुरंत बना सकते हैं वो बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन, रमेश किसी बैंक से 4.1/2%, आप लोग 4 सही 1/2 भी इसे लिखा जा सकता है, ये समझ जाइए। रमेश किसी बैंक से 4 सही 1/2% साधारण ब्याज के दर से 1800 रुपया, कितना? 1800 रुपया उधार लिया। कितना उधार लिया है? तो 2 साल का ब्याज ज्ञात करें। देखिए, ये भी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है जो अभी हम आपको क्वेश्चन बताए, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। बताइए, पहला क्वेश्चन में सच में किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? 100% पक्का? तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका वैसा ही है। क्या ज्ञात करने बोला है हमको? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले ढूंढिएगा कि क्या खोजने बोल रहा है हमको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आप क्या खोजिएगा कि क्या हमको खोजने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या पूछा था? ब्याज। और ब्याज के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए? ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए तो? P गुने R गुने T बाई 100। तो एक साइड में लिखेंगे हम लोग दिया है, इसी साइड में लिखेंगे। यहां पे समझ में आ गया? इधर ही लिखिएगा दिया है। आपका हम 10 पूरा का पूरा बेस जिस तरह से लिखा जाएगा एग्जाम पेपर में, उस तरह से मैं बता रहा हूं। दिया है प्रिंसिपल बराबर, प्रिंसिपल कितना? प्रिंसिपल दिया हुआ है इसमें, देखिए तो उधार लिया है। हमने ये भी बता दिया था कि उधार लिया या उधार दिया क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। तो कितना रुपया लिया है? ठीक, 1800। रेट कितना है बाबू यहाँ पे? 4 सही 1/2%। इसको पहले हम लोग चेंज कर देते हैं। 4, हाँ 4, यहाँ पे ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा तो 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8, और ऊपर वाला को इसमें जोड़ देंगे तो 8 और 1 9/2%। कितना आ गया? 9/2%। और टाइम कितना बाबू? टाइम कितना दिया हुआ है देखिए तो? 2 साल, यानी 2 वर्ष। अब बना लेंगे, बन जाएगा। समय दे, बना के दिखाइए फटाफट। आ गया सब। चलिए, जिसका जिसका आ गया बहुत अच्छा बात, एक बार दिखाइए तो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ वही तो देखो, वो वही तुम्हारे हिसाब से बनाया है। जल्दी बाबू, आधा घंटा बीत रहा है और अभी तक हमारा मात्र 2 ही क्वेश्चन हुआ है। हट जाए, चलिए हटा ही देती है हमको पूरा। लिखो जल्दी।
बोलिए, हो गया? शाबाश, गुड। सर दिखाइए। ठीक है बबुआ, का हाल चाल? बोलिए। दरवाजा नहीं आ रहा है। दरवाजा नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, ओहो, ये तो फिर उसको एडिट करने में दिक्कत हो जाएगा। देखो, जल्दी बाबू जल्दी। हाँ जी 162 ही आएगा, इसका आंसर 162 है। देखिए, किसी किसी को थोड़ा दिक्कत है, और जिसको दिक्कत है देख लीजिए। देखिए बाबू, इधर फॉर्मूला के आधार पे हम बैठा देंगे इसको। तो प्रिंसिपल हमारा कितना, 1800। रेट कितना आ रहा है हमारा, 9/2 है, तो 9 ऊपर और 2 बटे के नीचे। ठीक, ये दोस्त बन जाएगा 100 का। अगर इस तरह में नंबर रहेगा ना, तो नीचे वाला का दोस्त बन जाता है। और गुने टाइम कितना, 2 साल, और गुना नीचे में हमारा पहले से क्या दिया हुआ रहता है, 100। अब लिखने का तरीका समझ में आ गया? काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, 2 0 से 2 0, और 18 गुने 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 162 रुपीज। ठीक, बोलिए। अब आप लोग घर में जाकर के बताइए कि मम्मी केकरो के पैसा दिलू हो का? बताओ, हम हिसाब करत हई, हम मैनेजर बन जाए बात से। ठीक, किसको किसको मैथ से डर लगता है यहाँ पे? अब डर लग रहा है? समझ में आ रहा है? तो को लगता है ये समझ में आ गया? चेंज करें क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसी बेस पे आप क्वेश्चन लिखिए तो एक बाबू। रोहन तीसरा क्वेश्चन, रोहन किसी बैंक से 5.5 सही 2/3% साधारण ब्याज के दर से 5.2/3 सही, क्या बोले बाबू? 5 सही 2/3। 5 सही 2/3 2/3 के दर से 4,000 रुपए का 2 साल का या 3 साल का, लिखिए 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जिसका बन जाए ठीक, नहीं बने ठीक। एक बार ये हमको दर बता दीजिए, कितना बोले थे? 5 सही 2/3 ना, साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या आंसर 120 आएगा? कितना आ रहा है आंसर? 680। हाँ हाँ हाँ, आंसर कितना आएगा? 680। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बना के लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू। सुमन, तीसरा क्वेश्चन है ये। सुमन कुछ रुपया बैंक से 2 साल के लिए 5% के दर से जमा की। 2 साल बाद उन्हें
ब्याज के रूप में 90 रुपया प्राप्त हुआ तो वह कितना रुपया बैंक में जमा की थी। यहां क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ के बताइए हमको। सुमन कुछ रुपया बैंक से 2 साल के लिए 5% के दर से जमा की। 2 साल बाद उन्हें ब्याज के रूप में 90 रुपया प्राप्त हुआ तो वह कितना रुपया बैंक में जमा की थी। बोलिए कितना? 900 रुपया जमा की थी। थोड़ा लग रहा है मिस्टेक है यहाँ पे आपका, थोड़ा हमको मिस्टेक बुझा रहा है। यहाँ निकालना क्या है, सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है कितना रुपया जमा की, मतलब ना पैसा उधार ली है ना दी है। हाँ ली है उधार, और जो कितना रुपया उधार ली है ये हम नहीं जानते हैं, मतलब प्रिंसिपल हम नहीं जानते। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है जोर से? कैसे पहचानेंगे कि कितना रुपया बैंक में जमा की? हम बोले थे कि जमा करना या फिर लेना क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या यहाँ पे दिया हुआ है, हमको नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंसिपल का की जगह पे क्वेश्चन मार्क रख दें। क्या फाइंड करना है हमको? प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता है? क्या होता है प्रिंसिपल का फॉर्मूला? SI इंटू 100 बाई R गुने T, यही है। कोई दिक्कत आपको? अब बताइए, सबसे पहले SI फाइंड करते हैं हम लोग। लिखते हैं दिया है SI यहां दिया हुआ है क्या आपको? देखिए तो कितना ब्याज के रूप में, ये जो ब्याज के रूप में दे रहा है ना, कितना रुपया? तो ब्याज के रूप में जो पैसा मिला है हमको वह है हमारा SI। क्या है वो? यानी इंटरेस्ट। कितना रुपया मिला है? 90 रुपया। और बताइए हमको यहाँ पे टाइम चाहिए, टाइम दिया हुआ है कितना साल? 2 साल। यहाँ क्या 2 बार लिखा हुआ है तो दोनों मानेंगे? नहीं, वो बात एक ही कह रहा है। 2 साल के लिए जमा के तो 2 साल बाद उसे कितना मिलेगा। हम तुमको 5 रुपया क्या बिस्किट लेने के लिए बोले तो बिस्किट का दाम 5 रुपया ही था। बात दोनों क्या होता है? एक बराबर। तो 2 साल बाद ये तो टाइम हमारा कितना हो गया? 2 वर्ष, यानी 2 ईयर। अब देखिए आपका भी इंग्लिश में ऐसा ही रहेगा, पूरा का पूरा इंग्लिश में भी ऐसा ही रहेगा, बस दिया है कि जगह पे गिवन हो जाएगा और इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन आया रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा इंग्लिश में कि लिखेंगे सुमन स्पेंड some money in a bank at the rate of 5% for 2 years. He got interest from bank is equal to 90 rupees. So find the principal. क्वेश्चन आपका बस इतना ही रहेगा, ठीक है। जो हम हिंदी में समझा रहे हैं वही क्वेश्चन आपका किस में रहेगा? इंग्लिश में रहेगा। बस फॉर्मूला आपका सेम ही लगेगा, फॉर्मूला हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं जाता है, समझे? आपका बस वही टाइम, प्रिंसिपल, बस यही सब। अब सिंपल इंटरेस्ट मिल गया हमको, टाइम मिल गया, अब और क्या चाहिए हमको? रेट चाहिए। क्या रेट दिया हुआ है? खोजिए परसेंट को खोजिएगा, कहाँ है? यहाँ। तो ये है हमारा, जब भी रेट का चर्चा हो ना आप किसको खोजेंगे? परसेंट को। 3 ही चीज की जरूरत थी हमको, मिल गया, और कुछ खोजने की जरूरत है हमको? चलिए आगे बढ़िए। प्रिंसिपल बराबर ऐसा ही कितना है हमारा? तो 90 गुने 100 बाई रेट कितना और टाइम कितना? 2 इयर्स। कोई दिक्कत? कटेगा? 5 के टेबल में कितना बार में? 18 बार में। 18 5 90। डिवाइड सबको आता है ना बढ़िया से? देखिए बाबू, मैथ का कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको भागा आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए?
इंग्लिश में डिवाइड, एलसीएम, और आपका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आपका आ जाता है ये आपका प्लस, एड हो गया, सबट्रैक्ट हो गया, या फिर बोर्ड मास, ये भी आपका बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लोगों को इसको डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, 5 से 90 को काट दिए कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में। अब यहाँ 2 से 1 कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो P बराबर ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 9 गुने 100 कितना हो जाता है? तो कितना हो गया यहाँ पे? 900। कोई दिक्कत? समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? सर हम क्या किए? बोलिए। 2 से 100 को डिवाइड कर दिए, 50 आया, 18 into 50 कर। हाँ, आप किसी भी तरह से देखिए बाबू, मैथ ना 1000 तरीके से बनता है, मैथ आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। इसमें आप क्या बोलते हैं उसको? आजाद हैं, आजाद पंछी की तरह, पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, ठीक है? तो आपको जो इच्छा वो आप बनाइए, लेकिन बनाइए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। खाई नहीं हो तुम लोग आज? जा रोशन मंगा रहे इन लोग के लिए कचौड़ी वगैरह। कचौड़ी खाएगी? नहीं, खा पी करके आया करो। हम भी तो सुबह से नहीं खाते हैं, हम कैसे इतना तेज बोल रहे हैं? तुम लोग ऐसे करते जैसे सच में खा के नहीं आई हो। चौथा क्वेश्चन बाबू, रहमत चाचा एक बैंक से, थोड़ा क्वेश्चन फास्ट लिखिएगा, रहमत चाचा एक बैंक से 750 रुपया बैंक में 750 रुपया जमा किए। सब बड़ी पैसा हो गया, सब जमा कर रहा है। सबसे ज्यादा सर ये रोहन। हाँ, यहाँ रहमत चाचा है, रहमत चाचा एक बैंक में 750 रुपया जमा किया। इसके बाद 3 साल बाद उनको ब्याज के रूप में 225 रुपया मिला। कितना मिल गया ब्याज के रूप में? 225 रुपया। तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो ब्याज दर ज्ञात करें। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? रेट। बोलिए क्या फाइंड करना है? दर जब बोलेगा मतलब रेट फाइंड करना है। और रेट का फॉर्मूला क्या होता है? भरने बोलो ना उसका। रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू T। बस यही है फॉर्मूला। खोजिए तो कुछ देखिए दिया है करके, इंग्लिश में गिवन। अब 10 में है ना, अरे जो कंपटीशन में है ना कुछ नहीं। देखिए इस बनाने का तरीका, SI कितना है? 225। अब देखिए बैंक में कितना रुपया जमा किया है? 750। 0 से 0 यही काट देगा, चूंकि 75 ऊपर जाएगा तो 75 को डायरेक्टली डिवाइड करेगा। देखिए तो 75 को 225 से डायरेक्टली काटेंगे, 225 बटा 75, 25 तिया 75, 25 9, 225 3 कम से 3 तिया 9, 3 बार में कट गया। 3 बार में जब कट गया तो 3 दे कितना हो गया? 30। और कितना साल के लिए जमा कर रहा था? 3 साल के लिए ना। 3 साल के लिए जमा कर रहा है तो डायरेक्टली वो लोग कुछ नहीं करता है, 225 गुने 100 बटा 750 गुने 3 यही करेगा। अब यहाँ पे ये 0 से 0 कट गया, इधर एक बार में, इधर 3 बार में, 3 से 3 कट गया मतलब 10। रेट कितना आ गया? 10%। बात खत्म। इतना ये तो हम और देरी कर दिए। कंपटीशन वाला लोग हमको पता है, लेकिन आपको इतना स्पीड अपने आप में रखना होगा। ये देखिए बाबू, रिजल्ट लगभग सब कोई कर देते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं, गेम चेंजर बनना है। और गेम चेंजर हमेशा देखिए सब कोई बना लेता है, लेकिन कंपटीशन में ये मायने रहता है कि आप कितना तेज बना रहे हैं।
हम आपको इतना लिखवा रहे हैं, कंपटीशन में ऑप्शन दिया जाता है आपको, ऑप्शन 10%, 15%, 20% या 12%, इस तरह करके ऑप्शन देगा। किसी एक में मारना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 1 मिनट का समय, वो तो हम ज्यादा बोल दिए, 45 सेकंड का समय मिलेगा और 45 सेकंड में इसको बना करके खत्म करना है। 30 सेकंड या 45 सेकंड, समझ में आया? और जितना ऊंचा ये आप पोस्ट के लिए जाएंगे उतना ऊंचा, तो अभी से ही उसका आप मतलब तैयारी करना शुरू कर दीजिए। पता है जो क्वेश्चन मेरे लिए कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड। देखिए यहाँ पे दिया है, हम लोग सबसे पहले SI खोजेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट देखिए बाबू, ब्याज के रूप में कितना मिला है? 225। तो यहां लिखेंगे कितना? 225। प्रिंसिपल चाहिए हमको, खोजिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम जमा और उधार, लिया या दिया, देखिएगा लिया या फिर दिया, तो वो क्या है यहाँ पे 750। और एक आप बताइए हमको क्या चाहिए? टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब देखिए बाबू, आपका यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा। SI कितना दिया हुआ है आपको? 225। यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा, प्रश्नानुसार लिखने के बाद आप इसको बनाना शुरू कर दीजिए। 225 बटे 750 गुना 100 बाई टाइम कितना? 3 साल। एक जीरो से एक जीरो को काट दिए। आपको 75 का टेबल नहीं आता है, लेकिन 5 का टेबल आता है। 5 एकम डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? 5 एकम 5 बचा, यहाँ पे 2 और 5 25 हो गया। तो 5 बार में कितना आ जाएगा? 25। 15 पचे 75 होता है। चलिए 5 के टेबल से ये 15 बार में कट गया। अब जो टेबल से यहाँ काट रहे हैं वही टेबल से ऊपर भी काटना है। यहाँ किस टेबल से काटे आप? तो ऊपर भी किस टेबल से काटेंगे? 5। 5 चौके, फिर 2 बच रहा है, 2 और 5 कितना हो गया? तो 55। कोई दिक्कत? 15 एकम 15, 15 तिया। टेबल सबको 20 तक याद हो जाना चाहिए। 3 से 3 को काट दे, क्या बच रहा है हमारा? सीधा 10। और दर हमेशा किस में आता है? तो आप नहीं लिख सकते हैं कि अतः दर बराबर 10%। समझ में आ गया? क्वेश्चन उतार लिए हैं, ये समझ में आ गया ना? क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? बोलिए। सब सुस्त हो गए हैं, क्या बात है? तुम सर बोर्ड से हटिए। हट जाए, हटा ही तो हमको। बोलिए, कोनो दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए तो। सच में किसी को कोई दिक्कत नहीं? तुमको दिक्कत तो लग रहा है मुझे। क्या दिक्कत है? बोलिए। पक्का सबको आ गया रे? रुद्र खड़ा हो तो वहां से, खड़ा हो, हटो वहां से। उसके बगल में जाओ, रोशन के बगल में जाओ, कॉपी ले करके जाओ गधे। आपको समझ में आ रहा है? पक्का? तू पक्का? तुम क्या नाम है तुम्हारा? अनुषा। समझ में आ रहा है? रोज आके सर को पहले नाम बोलना, सर को नाम बोलना। तुम्हारा नाम क्या है? आयशा। और नंदिनी तुम्हारा? कंफ्यूजन होता है, नंदिनी किसका है और आयशा किसका है? सर से माता में लेके जाएंगे। नहीं रे बहन, हो भी सकता है, लग भी रही हो। अब देखो, लड़के साहब भाई भाई, तो लड़की बहन बहन नहीं हो सकती है? तब लड़की लोग तो बेसिरभाग बहन ही बोलती है, बहन, हाँ बहन। और लड़का लोग भाई 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 का।
तेलों का तो भाई पंथी ज्यादा चल रहा है। समझ में आ गया ना बाबू? 75 से 25 को भी तो काट सकते हैं राइट? 75 को से हाँ 3 बार में डायरेक्टली काट सकते हैं। आपको टेबल आता है, इतना घिसी पिटी करने की जरूरत नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं 225 बटे 75 गुने 100 बटे 3। 1 0 से 1 0 कट गया, 75 कम 75, 75 तिया और 3 से 3 कट गया, क्या बचा 10। ये भी लिख सकते हैं आप। हो गया इसका। कितना टाइम हो रहा है सर? अभी टाइम है, चलिए पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। देखिए यहां से कुछ हम खुद से एक क्वेश्चन दे दें आपको, लिखिए तो। अभी बना नहीं, ये होमवर्क भी आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। पवन पवन किसी बैंक से 40,000 रुपया, 40,000 रुपया, पवन किसी बैंक से 40,000 रुपया उधार लिया 2 साल के लिए। 40,000 उधार लेता है 2 साल के लिए। पवन किसी बैंक से 40,000 2 वर्ष के लिए उधार लिया। उसे 2 साल बाद ब्याज के रूप में, उसे 2 साल बाद ब्याज के रूप में 8% प्राप्त 8,000 रुपया प्राप्त हुआ है। 8,000 रुपया प्राप्त हुआ है। 8,000 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। या उधार लिया हो या दिया हो, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, 8,000 रुपया प्राप्त हुआ। हाँ, बैंक को उधार नहीं दे सकता रे। बैंक को उधार देने वाला कौन हो गया ऐसा? जमा कर सकता है बैंक में। बैंक को लोन देना शुरू कर दिया तो लोग, और उसे ब्याज के रूप में कितना रुपया मिला? तो बताइए कि किस दर से उसने पैसा जमा किया था। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। पवन किसी बैंक में 40,000 रुपया कितना साल के 2 साल के लिए जमा किया। 2 साल बाद उसे 8,000 रुपया ब्याज के रूप में मिला। तो उसका दर क्या था? कितना? 10%। यही तो 8,000। सिंपल सा समझिए, 40,000 रुपया का 1% होता है 400 रुपया। तो 10% कितना हो गया? 4,000 रुपया। तो 1 साल में 10% में 4,000 रुपया मिला है, तो 2 साल में कितना रुपया मिला है? 8,000 रुपया। तो रेट सिंपल सा 10%। ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा। अभी मेरा बात सुनिएगा तो ऊपर से चल जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कीजिए अपना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 5वां। पवन हाँ किसी बैंक से किसी बैंक से 4,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज दर से लेता है। कितना वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 1,000 रुपया मिलेगा? क्या क्वेश्चन पढ़ करके आप हमें बताइए कि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। क्या निकालना है? क्या सब इस बात से राजी है कि टाइम निकालना है?
क्या निकालना है? टाइम। देखिए खोजिए, ये आपको प्रिंसिपल, यहाँ रेट, यहाँ पे ब्याज के रूप में, तो ऐसा ही टाइम। टाइम टाइम यह कहाँ है? तो वही निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला तो जानते हैं ना, प्रश्नानुसार। अभी नहीं लिखिए, पहले लिख लीजिएगा, दिया है। क्या लिखेंगे? बताइए। प्रिंसिपल 4000, रेट 5%, टाइम, और टाइम नहीं है तो क्वेश्चन मार्क दे दो, और ऐसा ही 1000 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार आ जाए। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार टाइम का फॉर्मूला बताइए। SI गुने 100 बटा P गुने R। SI कितना है? 1000, और इधर 100, ओ सॉरी 1000 लिख दिए हम। प्रिंसिपल कितना? 4000, और आपका रेट कितना? 5। बस इतना। 3 0 से 3 0 इसको काट दें, काट दिए। 3 0 को खा गया, खा गया। 5 किसको खा जाएगा? 100 को खाएगा। कितने बार में खाएगा? एक बार में नहीं खाएगा, 20 बार में खाएगा। कितने बार में खाएगा? 4 भी 20 को खाता है क्या? कितने बार में? 4 एकम 4, 4 पचे 20। अब यही जो खा लिया कितने बार में? 5 वर्ष में। तो ये 5 वर्ष हमारा क्या निकल गया? कोई दिक्कत आपको? पक्का। फिर मंडे को टेस्ट। इस बार तो आप लोग को किसी को धुलाई नहीं मिला है। मास्क कहाँ अच्छा है? हाँ, किसी किसी का मास्क अच्छा है। आपका मास्क अच्छा है ना? मास्क अच्छा है या मार्क्स अच्छा है? मार्क्स अच्छा है। दुखरन कहाँ गया? हट जाए। हाँ चलो, याद रखिएगा इसे मंडे के दिन। हट जाए। हाँ जी, ऐसा ही जितना आपको हम करवाएंगे वैसा ही देंगे। देखिए प्रत्येक तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको, और जितना घुमा घुमा के क्वेश्चन देंगे ना, सारा का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। मैथ्स में जितना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उतना क्वेश्चन हम करवाएंगे। यही सारा का सारा क्वेश्चन MCQ में मिल जाएगा आपको। MCQ का मतलब ऑप्शन रहेगा, और आपको बना करके सिर्फ टिक मारना है। हम जी हो गया। अरे आपको नोट्स मिल जाएगा, आप उतना टाइम को यहाँ पे मत गवाइए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन ही करते रह जाइएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। आपको नोट्स दे दिया जाएगा, आप समझ में आ रहा है आपको तो आप बनाते रहिएगा ना। ये वीडियो को ही अपलोड करते करते हमको 3 दिन लगता है, लग जाएगा। हाँ 5G तो ये एडिट करते करते मिटा दें। कुछ नहीं, उसको बोलेंगे कि तू स्पीड कर दे, स्पीड बढ़ा दे। यहाँ पे डबल स्पीड करके सुन लेगा, और फिर डबल स्पीड करके सुनने के बाद ना बहुत सारा। चलो, यदि रोहन किसी बैंक से, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन दे देगा आपको हम। लिखिए आदित्य, आदित्य आदित्य आ गया। आदित्य किसी बैंक को या किसी बैंक में, आदित्य किसी बैंक में 2 लाख रुपया जमा किया है। आदित्य किसी बैंक में 2 लाख रुपया जमा किया है। 10% के वार्षिक ब्याज के दर से। आदित्य, सोनल अब जाइए, आप YouTube देख लीजिएगा वीडियो। हाँ, 10% वार्षिक ब्याज दर से तो कितने वर्ष बाद उन्हें ब्याज के रूप में 20,000 रुपया मिलेगा? 20,000 रुपया
मिलेगा। इसको बना के लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन आपका? 1 लाख रुपया जमा किया। हाँ, ये क्वेश्चन फिर से बोलिए। अरे बोलिए। कौन लिखा है क्वेश्चन? दिखाओ, कॉपी दो, हाथ दो, बोलो। क्वेश्चन हम दिए, आदित्य किसी बैंक से में 2 लाख रुपया जमा किया 10% के वार्षिक ब्याज दर से, तो कितने वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 20,000 रुपया मिलेगा? 20,000 रुपया मिलेगा। हाँ, 20,000 रुपया मिलेगा। सर एक वर्ष। हाँ बाबू, 1 वर्ष ही आएगा। हाँ, 1 वर्ष ही आएगा, क्योंकि 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 रुपया होता है। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 वर्ष। हाँ ठीक है। यदि रोहन किसी बैंक में 3450 रुपया 10% के वार्षिक ब्याज दर से 2 साल 6 माह 2 साल 6 माह के लिए जमा करता है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर ज्ञात करें। यह है आपका क्वेश्चन। हाँ बाबू, अच्छा, जात करें लिख दिया ना, ज्ञात करें। अभी ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। हाँ। बड़े बड़े लोगों से भी कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ठीक, यही है क्वेश्चन, निकाल लेंगे। देखिए, हाँ, किसी बैंक को वार्षिक ब्याज दर से जमा करता है, तो ब्याज दर तो दिया हुआ 10%। अरे ब्याज ज्ञात करें, सॉरी दर नहीं, सॉरी ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? ब्याज। दर चूंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या ज्ञात करना है आपको? ब्याज ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ब्याज ज्ञात करना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ठीक है, बस आपको बैठाना है। हाँ भाई, ये 2 साल 6 महीना आपका टाइम किसमें दिया हुआ है? यहाँ पे महीना में। तो हम फॉर्मूला बता चुके थे कि अगर महीना में समय आ जाए तो नीचे 12 लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप समय कैसे लिखेंगे? तो हम बस लिख के बता दे रहे हैं, आप लोग इसे बना के लेके आएंगे। 2 साल में कितना महीना? 24। कितना महीना? और एक्स्ट्रा कितना महीना है? यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना महीना है? हटो तो रे, तू क्या सुन रहा है तुम? उस समय से क्या बोले? खड़ा हो तो अभी बोले 6 करके कुछ बोले। 6 करके हम क्या बोले? मजाक चल रहा है रे गधा। हाँ? मतलब हम प्रवचन सुना रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं हम यहाँ पे। इधर कौन? 2 साल में कितना महीना प्लस एक्स्ट्रा कितना महीना है? 6। टोटल कितना महीना हो गया? 30। समय मिल गया 30 महीना। ये आपको क्या मिल गया? टाइम। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना? 3450। रेट 10%। क्या निकालना है? ऐसा ही निकालिए, P गुने R गुने T बाई 100। अब देखिए, P के जगह पे कितना आ जाएगा हमारा? 3450 गुना
रेट कितना 10 गुना आपका टाइम कितना है 30 माह है ना, तो 30 माह। और ये बताए थे कि जब भी महीना में अगर आपका समय रहेगा तो नीचे क्या आ जाएगा गुना 12 और इधर आ जाएगा हमारा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब बाकी आप काट उठ के बना लेंगे पक्का। चलिए एक और क्वेश्चन हम होमवर्क में दे देते हैं। ऊपर क्वेश्चन उतार लिए हैं। एक और क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं कि देखिए किसका बुक है ये? लिखिए क्वेश्चन कि 6%, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये क्वेश्चन नंबर लिखते जाइएगा आप लोग 7। आप लोग को तो हम बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन, लगभग 14-15 क्वेश्चन हो गया है। वही टाइप चेंज हो रहा है। 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई राशि 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई राशि कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, हो जाएगा। यह है आपका HW। आपको कल बना के लेके आना है। 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई राशि कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई राशि कितने वर्ष में, वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। यह है आपका होमवर्क, करके लेके आइएगा। समझ में आ गया? बाकी अगर नहीं बना तो कल बताया जाएगा। कैसा लगता है, कैसा लगा क्लास? समझ में आया ना? ना ताली मारने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आया है ना? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? पक्का? किसी को कुछ पूछना है? हाँ। हट जाए, तू हटा ही दे, पूरा पूरा ही हट जाता।